बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी में बना पा रहा हूँ और साथ साथ में इस वीडियो को देखकर आप सीख कर इसे इतना जल्दी में बना सकोगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं जो टेक्निक आपको देने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको टेक्निक फाइंड आउट करके दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने के साथ साथ आपको कम समय के अंदर बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि मेरा जो मेन उद्देश्य है लोगों की हेल्प करना ये मेरा पूरा हो सके। साथ साथ में दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और नीचे मुझे लाइक करके दिखाना, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ इस वीडियो में रियली में दम था। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे हो और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे हो। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्लास 9 और 11 के डायग्राम में, जहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से इजीली एनिमल सेल बना सकते हो। और इसे बनाने के साथ साथ दोस्तों अंत में हम लोग इसे लेवल भी करने वाले, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना और कुछ भी मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ छोड़ने वाले हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने स्केल को यहाँ पे इस तरह से पुट करेंगे और मार्क करेंगे 0 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसके नीचे, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के पास और एक मार्क करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसे इधर कम कर लेंगे और 5 सेंटीमीटर के पास थोड़ा सा इधर कम करके मार्क कर लेंगे। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस लाइन को इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट करके दिखा देना है। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है दोनों साइड, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे और इस तरह से दोनों साइड एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे बनाने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ढेर सारे वीडियोस जैसे कि प्लांट सेल मैंने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल में डाल दिया, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है। इस लाइन को बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग अपने स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर में। तो इस तरह से आपको इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लेना है दोस्त मेरे साथ। अब दोस्तों जो हम लोगों ने 2 लाइन ड्रॉ किया था, एक 0 सेंटीमीटर के पास, एक 7 सेंटीमीटर के पास, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग उसे यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना गैप में दोनों तरफ से आपको एक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसे बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यूज़ करूंगा और एक लाइन इधर और एक लाइन उधर बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है, तो आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो और अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी पार्ट मिस करो। सिंपली दोस्तों हम लोग इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसे व्हीली बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये माइक्रो व्हीली है जो फिंगर की तरह आपको दिखेगा, ये आपके बुक में होगा, तो आपको इसे रिमेंबर रखना और सिंपली इस तरह से माइक्रो व्हीली को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्त अगर आपने गलती से भी इस वीडियो को देखकर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो जल्दी से अभी के अभी पेपर और पेंसिल ले और मेरे साथ इसे बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब दोस्तों हम लोगों को अपने स्केल को यहाँ पे इस तरह से रखना और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ा सा, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से आउटर लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैं कितना सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से फॉलो करते हुए दोस्तों मेरे साथ इसे जल्दी से जल्दी बनाओ, ताकि अंत तक हम लोग इसे लेवलिंग करके एक गेम भी खेल सके, जहाँ पे मैं आपसे नाम पूछूंगा। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओ तो जहाँ पे फोल्ड है वहीं पे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे डबल करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक एक बनाकर पहले दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं जो फॉलो करने बोलूँगा उससे आप बनाना मेरे साथ, ये डायग्राम आपसे बहुत ज़्यादा इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ हम लोग 2-2 लाइन ऊपर की ओर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और इसे मिलाने वाले हैं, तो इस तरह से आपको इसे बनाकर मेरे साथ कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको इसे 2 लाइन ड्रॉ करना, तो मैंने भी यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे अब करके इसे दिखा रहा हूँ। सिंपली दोस्तों आपको इसी तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर लेना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने जब बिगिन में आपको दिखाया कि मैं किस तरह से इसे बना रहा हूँ, वहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं डायरेक्ट इसे 2-2 लाइन ड्रॉ करके ही दिखा रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के कारण इसे नहीं बनाया, तो फिलहाल मैं आपको इसे बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लो दोनों तरफ। और इसके बाद ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंपली इस गैप वाले लाइन को इस तरह से मिलाना और दोनों तरफ बनाकर इसे दिखाना। ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, सो लेट्स गो गाइज। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे छोटा सा गैप ले रहा हूँ, जिससे हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हम लोगों को दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आपको नीट एंड क्लीन पहले प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको 1-2 बार देखना कि मेरा कितना समय लग रहा है इसे बनाने में,
कम से कम 3 बार बनाना, उसके बाद देखना कि आपको कितना समय लगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको अब कितना समय लग रहा है इसे बनाने में, इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों ये मेरा ट्रिक वर्क कर रहा है या नहीं। और नहीं वर्क कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसे कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये टेक्निक कितना इजी है। ठीक इसी तरह से मैंने प्लांट सेल का एक वीडियो बनाकर अपने चैनल में डाल दिया है, और सिर्फ प्लांट सेल ही नहीं, बाद बाकी सारे डायग्राम्स मैं आपके लिए बनाकर इस चैनल में अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस तरह से दोस्तों अब हम लोग दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं माइक्रो विली। फिर से दोस्तों आपको फिगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे बना लेना और दूसरे छोर में जाकर लेकर मिला देना। तो आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल लेना चाहिए वहाँ पे मैं आपके लिए ट्यूटोरियल दूंगा, ताकि आपको ये और भी ज़्यादा ईजी लगे समझने में। सो लेट्स गो। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसे हम लोग इस तरह से बना लेंगे और दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर बनाकर इसे दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं केंद्रिक केंद्रक और केंद्रिक आवरण, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस इन्वेलप। ये सब अब हम लोगों को यहाँ पे बनाकर दिखाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इस तरह से तीनों तरफ हम लोग इसे बना लेंगे और इसी में बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं बिना देरी के हुए। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से दोनों लाइन को मिलाना है, फोल्ड करते हुए आपको नीचे की ओर इसे सेम इसी तरह से बनाना है और इसे मिला देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे और एक लाइन इसे बनाकर यहाँ पे मिला देना है। अब हम लोग इसके आउटर स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक छोटा सा फोल्ड करूँगा और इसे इस तरह से यहाँ पे इसी के बराबर में, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम लोग आर्क ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद इसे नीचे की ओर भी इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पे हम लोग इसे मिला देंगे, फिनिश कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सेम छोटा छोटा लाइन इस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, 3 कम से कम। अब फाइनली दोस्तों बारी है न्यूक्लियस की। तो सिंपली इस तरह से हम लोग इसे बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं राइबोसोम्स। तो इसे बनाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे, उसके बाद इसके साइड में भी सेम इसी तरह से बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर और नीचे, जी हाँ दोस्तों, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए उसे भी मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा रहा हूँ, आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे और ऊपर में छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया हुआ है, यहीं पे हम लोगों को ये स्ट्रक्चर को अच्छे से करेक्ट करना है, एंड देन आफ्टर ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर अब हम लोग इसे बनाने के साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, जो कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, इसके अंदर में आपको कुछ छोटे छोटे सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दोस्तों हम लोग इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बना लेंगे और इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप और एक बार इसे देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो इस तरह से आप इसे बना लो। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे बनाने के लिए सिंपली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अल्फ़ाबेट Y लिखना है। उसके बाद हम लोग इसके साइड में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इस तरफ और एक यहाँ पे मिलाते हुए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सेंट्रोइड। तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को यहाँ पे 4 लाइन इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉ करना और इस तरह से इसे डार्क कर देना। वंस अगेन हम लोग और एक बनाएंगे यहाँ पे, सेम आपको यहाँ पे इसी तरह से बना लेना। उसके बाद आपको एक सर्कल बना देना है। देन आफ्टर दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे गोल्गी अपरेटस। तो इसके लिए सिंपल सा स्टेप है, आप यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद इसे नीचे की ओर सेम इसी का उल्टा, और यहाँ पे एक छोटा सा बनाकर गोल्गी अपरेटस को कंप्लीट कर दो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे जो राइबोसोम्स होगा। और यहाँ पे अब जो हम लोग बनाने वाला है इसका नाम है दोस्तों
प्रोक्सिजोम। अब ये हम लोग बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा, इस तरह से बनाकर प्रोक्सिजोम को कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन आफ्टर अब हम लोग इसे अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाकर कंप्लीट करके लेबल भी करने वाला है। इतना ही तक अगर आप बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको इतना ही लेबल भी करना है, राइट। तो इतना बनाकर दोस्तों हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता तो अब मैं जो बना रहा हूँ उसे आप बना सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लेबलिंग वाले पार्ट को देख सकते हो, जहाँ पे दोस्तों मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछने वाला हूँ एक एक करके नाम, जिसे आपको बोलना है मेरे से पहले। और अगर आपको लर्न नहीं है, आपको याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे बोलने के बाद बोल सकते हो। ये डायग्राम क्लास 9 और क्लास 11 में दोनों में है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ नेम्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो क्लास 11th में है। तो आप इसे अच्छे से लेवल करो और सीखो, उसके बाद आप इसे ड्रॉ करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको कितना समय लगा। तो बिना देरी के दोस्तों चलिए हम लोग लेबलिंग वाले पार्ट में मिलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हो हम लोग जल्दी से जल्दी 5 लाख फैमिली अचीव करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेबलिंग करने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एरोस ड्रॉ कर लेंगे। एरोस बनाने के बाद लेट मी नो फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज माइक्रोविली, जिसमें सूक्ष्मकूर बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? सो दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके बाद इसके नीचे क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज सेंट्रॉइड। लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज प्रोक्सिसोम। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज राइबोसोम। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके नीचे सो दिस वन इज जल्दी। सो दिस वन इज लाइजोसोम्स। देन आफ्टर इसके नीचे क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ। ये बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों, जल्दी। सो दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसका नाम तो आपको याद ही होगा। सो दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रियन। और ये बता दो दोस्तों इसका नाम क्या होगा, जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन इसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब जल्दी से दोस्तों इसके बाद इसका नाम बताओ, जिसे केंद्रक बोला जाता है। सो दिस वन इज न्यूक्लियस। एंड देन आफ्टर इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट। सो दिस वन इज न्यूक्लियोलस, जिसे केंद्रिक बोला जाता है। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसे केंद्रिक आवरण बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका नाम जल्दी से बताओ। स्मूथ। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद दोस्तों लास्ट वन का जल्दी से नाम बताइए। सो दिस वन इज गोल्गी अपरेटस। आई होप दोस्तों आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। साथ साथ में दोस्तों आपने सीखा कि किस तरह से आप एनिमल सेल बना सकते हो। होप यू हैव एंजॉयड दिस